राजेंद्र जी, यू हैव रिजाइंड। आप जानते हैं कि निशाना बनाया गया कि ये कहते हुए, ये कहकर यू हैव इंसल्टेड द गॉड्स दैट हिंदूज होल्ड डियर टू देम। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम बिल्कुल झूठा प्रचार है और ये बीजेपी के नेताओं की बेहुदा हरकत है। 22 प्रतिज्ञाओं को इन टोटल कभी पढ़िए और सुनिए। ये 2.5 घंटे लाइव चला है प्रोग्राम। किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये दीक्षा का कार्यक्रम होता है, देश में हजारों जगह पर होता है हर साल अशोक विजयदशमी के पर्व पर, और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों अनुयायी शामिल होते हैं। और उसमें एक तरह का रिचुअल है कि वो जब धम्म दीक्षा लेते हैं तो ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं कि मैं इनको मानता था, अब मैं इनको नहीं मानूंगा, अब से मैं बुद्ध के धम्म में जाके बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, सबके लिए समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय हो, सबके लिए प्रज्ञा और करुणा और सील हो, इस मार्ग पे चलूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। इस तरह की टोटल 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं, पूरे देश के अंदर दोहराई जाती है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी के साइन से वॉल्यूम 17 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर स्पीच एंड राइटिंग्स के अंदर भारत सरकार ने खुद छपवाया है। और जो नागपुर की दीक्षा भूमि है उसके अंदर एक पत्थर की एक शिला पर बकायदे 22 प्रतिज्ञाएं लगाकर भारत सरकार ने खुद लगाई है। और भारत सरकार तो खुद उन 5-6 जगह को बोलती है कि हमने यहाँ ये बनवा दिया, बाबा साहब का ये बनवा दिया। तो आज जिन प्रतिज्ञाओं को खुद शिलालेख पे लगा रही है, जिन प्रतिज्ञाओं को खुद ये वॉल्यूम 17 के अंदर छपवा रही है, और फिर आप ही लोग तो वहां बड़े बड़े बैनर लगा के गुजरात के अंदर लोगों को एक तरह से आप अपमानित कर रहे हो। मेरा सवाल है, क्यों रिजाइन, क्यों किया आपने रिजाइन? किसने बोला आपको रिजाइन करने के लिए? क्यों, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपने रिजाइन क्यों किया? मैंने रिजाइन इसलिए किया कि जो जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नेता अरविंद केजरीवाल पर मेरी पार्टी पे लगाए, जबकि मेरी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है, उनको उसकी सूचना तक भी नहीं है। और जिस तरह बड़े बड़े पोस्टर लगा के उन्हीं प्रतिज्ञा को प्रसारित किया है, इससे मन दुखी हो गया। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बच्ची अगर स्कूल जा रही है, दलित है, तो टीचर उसको भगा रहा है, तुझे नहीं पढ़ाना, क्यों पढ़ रही है। और एक चीज और देखने में आ रही है कि अगर कोई मिड डे मील कोई दलित महिला बना रही है तो उसका बहिष्कार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा कसूर क्या है? अगर हम हिंदू हैं तो फिर इतना नफरत क्यों? हमारे हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ इतना अत्याचार क्यों? आप हिंदू मानते हैं तो फिर इसका विरोध करें ना। बल्कि मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम मोहन भागवत जी ने, आरएसएस चीफ ने पहली बार मैं देख रहा हूं भारत में, पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद आके कहा कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होना चाहिए। इसको मैं अपनी जीत भी मानता हूं और भारत के लिए ये बहुत अच्छा, मैं कहता हूं, संदेश है। सबको इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश में अन्न उगाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं मजदूर के तौर पर, बेशक खेत के मालिक ना हो। देश में कपड़े बुनने का काम हमारे लोग करते हैं, जूता बनाने का काम हमारे लोग करते हैं, बेल्ट कैप और शूज ये सब बनाने का काम हमारे लोग करते हैं। और देश के अंदर इमारतें बनाने का काम पर हमारे लोग करते हैं, रोड बनाने का, पुल बनाने का मजदूर के तौर पर हमारे लोग करते हैं। अगर आप इस तरह बाइकआउट करेंगे कि ये दलित महिला ने खाना बनाया है, तो आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको खाना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको मजदूर के तौर पे उगा तो हम लोग रहे। आपको कपड़े पहनने छोड़ने पड़ेगा, आपको जूते चप्पल पहनने छोड़ने पड़ेंगे। ऐसे देश नहीं चलता, ये सवाल की आपका ऐसे फोकस देश नहीं चलता।